नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की कुछ रिएक्शन है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। रीअरेंजमेंट है, आइसोमराइजेशन, डाइमराइजेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, SN1 ARAC और इवन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आपका रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है, आगे तो रीअरेंजमेंट करा क्यों रहे हम? लेस स्टेबल कार्बोकैटायन में अगर हम रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो हमें क्या करना है? लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए, इसलिए हम क्या करा रहे हैं? रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट कराने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? यहाँ पे आपको 1 to हाइड्रेट शिफ्ट, फिर 1 to मिथाइल शिफ्ट है, रिंग एक्सपांशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन है। पहले टाइप की बात करते हैं कि 1 to हाइड्रेट शिफ्ट क्या है। 1 to हाइड्रेट शिफ्ट में क्या कर रहे हैं आपका ये कार्बोकैटायन है। अभी ये कार्बोकैटायन क्या है आपका? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो ये रहा इसका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे इस पे लगे हुए। अब आप क्या करोगे? कार्बोकैटायन के अल्फा कार्बन पे लगे हुए ग्रुप को, यानी कि अभी यहाँ पे क्या हाइड्रोजन की बात करें 1 to हाइड्रेट शिफ्ट की, तो आप क्या करोगे? 1 to हाइड्रेट शिफ्ट, यानी कि जिन 2 एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जिन 2 एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, आप उसको 1 और 1 नंबर दोगे और आगे नंबरिंग कंटिन्यू करोगे। यहाँ पे तो आगे कोई एटम नहीं है, बट यहाँ पे तो आगे एटम है 1 2। अब आप क्या कर रहे हो? हाइड्रेट शिफ्ट करा रहे हो। तो इस बॉन्ड में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। नाम क्या है? हाइड्रेट शिफ्ट, यानी कि हाइड्रेट मतलब H माइनस। हाइड्रेट शिफ्ट का मतलब क्या? H माइनस मतलब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है, लेके जाने पड़ेंगे क्योंकि उसको कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है। और कार्बोकैटायन आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे जाते इस पे ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, और इस वाले कार्बन पे आपको क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करोगे तो ये अल्फा और ये अल्फा हो गई। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? 6 आ गए। यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, तो आपने देखा कि 1 to हाइड्रेट शिफ्ट कराने के बाद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए, 2 से 6 हो गए, यानी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो रिएरेंजमेंट में हम क्या करा लेते हैं कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेते हैं ताकि हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिले। तो आपने जब 1 to हाइड्रेट शिफ्ट कराया उससे हमको क्या मिला? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, दूसरा क्या है? 1 to मिथाइल शिफ्ट। ये भी इसी की तरह है, आप जिन 2 एटम के बीच में शिफ्ट करा रहे हो 1 और यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या? मिथाइल शिफ्ट है, यानी कि यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस पे जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? कार्बोकैटायन के एस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन थी, अल्फा पे लगे हुए CH3 को आपने शिफ्ट करा तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 थे। अभी जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट करा तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? ये अल्फा हो गई, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो 0 से 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई? स्टेप जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी थी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो रीअरेंजमेंट कराने का रीजन क्या है? आपको लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए। ठीक है, थर्ड टाइप क्या है? रिंग एक्सपांशन। अब रिंग एक्सपांशन भी कुछ नहीं, ये कार्बोकैटायन है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, ये इसकी अल्फा, इस पे क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ठीक है, आपने क्या करा? इन दो, अगर आप इसको ऐसे जोड़ दोगे, अगर आप इसको ऐसे जोड़ दो, ये एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ से, तो ये 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। ये अल्फा पोजीशन है, इस पे लगे हुए ये 2 कार्बन है। ठीक है, ये आपके 2 ये कार्बन लगे हुए अल्फा पोजीशन से। जैसे ये अल्फा थे, यहाँ पे 2 CH3 लगे हुए थे, उसी तरह ये अल्फा, यहाँ पे 2 CH3 लगे हुए। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन एक तरह का आपका 1 to मिथाइल शिफ्ट ही है। अब बॉन्ड किस किस के बीच में ब्रेक हो रहा है? इसके और इसके बीच में। तो आगे नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे तो क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर यहां पर जाएंगे, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? आपको आराम से बनाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या था? CH2 था, CH2 प्लस था। अब आपने अगर इस कार्बन को इससे जोड़ा है, इस कार्बन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करा? यहां शिफ्ट करा है, मतलब ये वाला कार्बन आपका यहां शिफ्ट हो रहा है, तो ये वाला कार्बन आपका यहां शिफ्ट कर दिया आपने। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको यहां से ब्रेक करा तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया? इस अल्फा पे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? आपका प्लस आ गया। तो यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बन गए? 1 2 3 4 5। तो आप इसको वापस रीअरेंज करके लिख सकते हो, ये 5 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो रिंग एक्सपांशन कैसे हो रहा है समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे आपने क्या करा? ये रिंग थी, रिंग के बाद अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? 1 to मिथाइल शिफ्ट हुआ है एक तरह से।
इसको हम रिंग एक्सपांशन क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे क्या होगी, रिंग एक्सपांड होगी, 4 मेंबर से 5 मेंबर रिंग बन गई, इसलिए क्या बोल रहे हैं, रिंग एक्सपांशन। अब क्या है, रिंग कॉन्ट्रेक्शन, नाम से पता चल रहा है रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे होगी? अब ये अल्फा पोजीशन इसकी, या फिर ये भी अल्फा हो सकती है, इस अल्फा पे क्या लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो बॉन्ड किसके बीच में ब्रेक हो रहा है, 1 और 1, और आगे नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1 to एल्काइल शिफ्ट हो रहा है, ये एक एल्काइल ग्रुप ही तो था, इसको आपने शिफ्ट करा, तो ये आपका ऐसे था। अब ये वाला कार्बन आपका किससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, इस वाले कार्बन से, तो ये आपको यहां से जुड़ गया, ठीक है, यहां से जुड़ गया। और ये वाला पार्ट आपका क्या रह गया, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। यही तो बना, जब आपने इसको यहां से जोड़ा, तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों कार्बन क्या हो गए, ब्रेक हो गए, यहाँ का वाला बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो आपका क्या बन गया, ये मिसलेनियस कार्बोकेटायन बन गया ना। ये यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये मिसलेनियस कार्बोकेटायन। और मिसलेनियस कार्बोकेटायन इस वाले कार्बोकेटायन से तो स्टेबल ही है। यहाँ पे कार्बोकेटायन सिर्फ हाइड्रोकॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा था, जबकि यहाँ पे कार्बोकेटायन कौन सा बन गया, आपका मिसलेनियस कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। और जबकि यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी जब रिंग एक्सपांशन हुआ तो आपका क्या हो गया, रिंग एक्सपांड हो गई, यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो ये 4 तरीके से आप रीअरेंजमेंट करा सकते हो, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपांशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट के बारे में कुछ की पॉइंट है, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले की पॉइंट क्या है, आपको खुद लिखना है कि आप देख रहे हो कि कार्बोकेटायन में आपका क्या है, कार्बोकेटायन आपका इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है। अब उसके ऊपर जो भी ग्रुप शिफ्ट करेगा, उस कार्बोकेटायन के ऊपर जो भी ग्रुप शिफ्ट करेगा, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट कर रहा है, मिथाइल ग्रुप भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है वो कौन सा शिफ्ट हो रहा है, एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे H- शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे CH3- शिफ्ट कर रहा है। तो एक तरह का कौन सा शिफ्ट है आपका, एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एनाइनोट्रोपिक बोल सकते हैं या फिर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे इसमें कि सिंस कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज, सो माइग्रेटरी ग्रुप migrate with its bond pair, such type of rearrangement is called anisotropic or nucleophilic rearrangement। अब जो कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होता है वो क्या, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जब भी आपको, जहां पे भी आपका कार्बोकेटायन बनेगा, तो सबसे पहले आपको वहां चेक करना है कि उसमें रीअरेंजमेंट के चांस है कि नहीं है, ठीक है। रीअरेंजमेंट क्यों करा रहे हैं, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लिए। जो आपका कार्बोकेटायन बना है, अगर उसमें रीअरेंजमेंट कराने पर आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, तो आपको वहां पे शिफ्ट कराना है। तो रीअरेंजमेंट क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। जैसे आप मंदिर में जाते हो तो ऑटोमेटिक आपका सीट झुक जाता है, ठीक है। इसी तरह कार्बोकेटायन बना, जैसे कार्बोकेटायन बनेगा, आपके दिमाग में रीअरेंजमेंट स्ट्राइक करना चाहिए कि वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो आपका रिंग एक्सपांशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये भी क्या है, 1 to मिथाइल शिफ्ट का एग्जांपल है। रिंग एक्सपांशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ 1 to एल्काइल शिफ्ट। अब जो आपका कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट है, तो नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट कितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, बट आपको हर एक रीअरेंजमेंट के बाद में ध्यान रखना है कि बनने वाला कार्बोकेटायन पिछले वाले कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल हो, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि बनने वाला कार्बोकेटायन पिछले वाले कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल हो। वो स्टेबल कब होगा, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब नया बनने वाले कार्बोकेटायन की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तभी तो आपका वो स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी आपकी। अब जो आपका कार्बोकेटायन बन रहा है, तो यहाँ पे ये आपका सबसे पहले कार्बोकेटायन आपका यहां बना, फिर वापिस यहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है, यहां बन रहा है। तो जितनी बार भी आपका कार्बोकेटायन बनेगा, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, दैट मीन्स स्टेबिलिटी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने के साथ क्या हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रीअरेंजमेंट कराओ, तो रीअरेंजमेंट के बाद बनने वाला कार्बोकेटायन पिछले वाले कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल होना चाहिए, तभी आप उसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है।
अगर आपका ग्राफ ऐसे चल रहा है कि भाई ये यहाँ पे एक बार ये कार्बोकेटायन बना पहला आपका, दूसरी बार कार्बोकेटायन यहाँ पे बना आपका, अगली बार कार्बोकेटायन ऊपर चला गया, फिर ऐसे आ गया, ठीक है, ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। तो इस तरह का कार्बोकेटायन, इस तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है आपके। तो ये आपका गलत होगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पहले घटी फिर बढ़ी। तो ध्यान रखना है कि कार्बोकेटायन कभी भी दूरदर्शी नहीं होता है कि भाई यहाँ पे तो इसकी स्टेबिलिटी कि भाई यहाँ पे तो जब आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराया कि यार इससे अगले वाले में तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है कि अगर मैं 2 शिफ्ट कराऊं तो तीसरी शिफ्ट के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा वो मोर स्टेबल बनेगा, तो मैं ये 2 शिफ्ट करा देता हूं। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं होता। कार्बोकेटायन दूरदर्शी नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना कि नया जो भी आप कार्बोकेटायन बना रहे हो रीअरेंजमेंट के बाद में वो मोर स्टेबल होना चाहिए पिछले वाले से, तभी रीअरेंजमेंट होगा। अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है तो उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे? जब भी आप रीअरेंजमेंट कराओगे तो रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी चेक करने का ऑर्डर हम लिख चुके हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे पहले एरोमेटिसिटी, मिसलेनियस, सब्स्टिट्यूटेड, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, परसेंटेज कैरेक्टर, एंटी एरोमेटिक। तो इन इफेक्ट से, इन जो हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा था उन ऑर्डर को अप्लाई करके हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं हर एक रीअरेंजमेंट के बाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। तो आप ये की पॉइंट लिख सकते हो कि इन ए कार्बोकेटायन नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल बट द कंडीशन इज आफ्टर ईच रीअरेंजमेंट द न्यूली फॉर्म कार्बोकेटायन शुड बी मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन। ये आपका 4th की पॉइंट हो जाएगा। 5th की पॉइंट क्या हो जाएगा? एंड देयर स्टेबिलिटी शुड बी कंपेयर्ड बाय एरोमेटिसिटी, मिसलेनियस कार्बोकेटायन, सब्स्टिट्यूटेड, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। इनसे हम उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है जहां पे ये मिथाइल लगे हुए, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये इसकी अल्फा पोजीशन, ये इसकी अल्फा पोजीशन। तो आपको बताना है कि यहाँ पे शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन लगा हुआ है एक, तो 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने? 4 है। तो अब आपको पता नहीं कि बनने वाला कार्बोकेटायन स्टेबल है कि नहीं, तो आप शिफ्ट करा के देख लो। जब आपने शिफ्ट कराया यहाँ से 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कराया, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कराया, तो कार्बोकेटायन क्या हुआ? यहां से यहां पर आ जाएगा, ये कार्बोकेटायन आ गया। यहाँ पे आपके मिथाइल लगे हुए, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे अभी भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है आपके? 4 है। तो यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी तो मिली नहीं, मतलब कि ये रीअरेंजमेंट आपका क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो कार्बोकेटायन आपका दूरदर्शी नहीं है कि मैं यहाँ पे आ जाऊं फिर यहाँ पर आ जाऊं, फिर यहाँ पे आने के बाद मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा तो मुझे यहाँ स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अभी यहाँ पे 2 डिग्री है, फिर कहेंगे भाई यहाँ पे भी 2 डिग्री मिलेगा मुझे, यहाँ भी शिफ्ट कराओगे तो यहाँ भी 2 डिग्री होगा, फिर अगला वाला आप शिफ्ट कराओगे तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा। तो कार्बोकेटायन कभी भी दूरदर्शी नहीं होगा। तो इस तरह का रीअरेंजमेंट आपको नहीं कराना है, ठीक है। अगर इसी के अंदर अगर आप आगे रीअरेंजमेंट करा रहे हो, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए आपके, तो कार्बोकेटायन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए? 2 ही बचे हैं। 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कराया तब। तो इस तरह का रीअरेंजमेंट आपको नहीं कराना है। आपको रीअरेंजमेंट तभी कराना है जब बनने वाला कार्बोकेटायन पिछले वाले से ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट क्या हो जाएगा कि इफ इन ए कार्बोकेटायन मोर देन 1 टाइप ऑफ ग्रुप आर अवेलेबल फॉर द माइग्रेशन देन ग्रुप माइग्रेट विच गिव्स द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अगर आपके कार्बोकेटायन में एक से ज्यादा ग्रुप है जो माइग्रेट हो सकते हैं, तो आपको उस ग्रुप को माइग्रेट कराना है जो आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन दे। कैसे? इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि CH3 CH ड्यूटेरियम और यहाँ पे आपका CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब आप यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है कि आप अब यहाँ पे एक से ज्यादा ग्रुप लगे हुए हैं जिनको आप माइग्रेट करा सकते हो। हाइड्रोजन भी माइग्रेट हो सकता है, ड्यूटेरियम भी माइग्रेट हो सकता है और CH3 भी माइग्रेट हो सकता है। तो आपको किसको माइग्रेट कराना है? उस ग्रुप को माइग्रेट कराना है कि माइग्रेट करने के बाद जो कार्बोकेटायन बने वो स्टेबल बने।
एक बार आप तीनों को माइग्रेट करा के देख लेते हैं। आपने क्या कराया पहले 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कराया, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कराया, मतलब कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट हो गया, ये 1 और ये 2, तो क्या बना CH3 प्लस CH3 बन गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या ड्यूटेरियम लगा हुआ है। ओके, तो ये वाला कार्बोकेटायन क्या कैसे स्टेबल हो रहा है, ये अल्फा कार्बन पे लगा हुआ 3 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, ये अल्फा कार्बन था, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने थे आपके, यहाँ पे तो अभी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसके 6, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके अभी यहाँ पे 2, 2 ही तो है यहाँ पे, एक अल्फा हाइड्रोजन मतलब एक ड्यूटेरियम और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर आप इसमें 1,2 ड्यूटेरियम शिफ्ट कराते हैं भाई, अब यहाँ पे आपने हाइड्रोजन शिफ्ट कराया था, आप ड्यूटेरियम शिफ्ट कराते हैं तो क्या बनता है आपका स्ट्रक्चर, यहाँ पे H लगा हुआ रहता और CH2 ड्यूटेरियम यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अभी भी कितने हैं 6 ही है। ठीक है, अब तीसरा शिफ्ट कौन सा करा रहे हो आप, मिथाइल भी तो शिफ्ट हो सकता है, तो 1,2 एल्काइल शिफ्ट कराया आपने, मिथाइल शिफ्ट, तो क्या बनता है आपका यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH2 और CH3 शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने बने आपके 2 ही बने, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पे भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 हुए, यानी कि 1,2 एल्काइल शिफ्ट तो होगा नहीं आपका। अब आगे यहाँ बात करते हैं कि 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट और 1,2 ड्यूटेरियम शिफ्ट में से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो दोनों में 6 आ रहे हैं, यानी कि शिफ्ट तो होगा, बट हाइड्रोजन शिफ्ट कराना है या ड्यूटेरियम शिफ्ट कराना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा है, एक तो CH3 से स्टेबल हो रहा है और एक ड्यूटेरियम का, तो CH3 का तो यहाँ पे क्या लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है दोनों के अंदर, तो ठीक है, जबकि यहाँ ड्यूटेरियम का यहाँ पे क्या लग रहा है प्लस आई, और हाइड्रोजन का भी क्या लगेगा प्लस आई। भाई कार्बोकेटायन से नेक्स्ट जो अल्फा कार्बन होता है उसका क्या लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, और कार्बोकेटायन से डायरेक्ट जो हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम लगा होता है उसको क्या लगता है इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा किसका होता है हाइड्रोजन का या ड्यूटेरियम का, तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा किसका होता है ड्यूटेरियम का होता है, यानी कि ड्यूटेरियम आपके कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबल करेगा कंपेयर टू हाइड्रोजन से। तो आपका शिफ्ट कौन सा कराओगे आप 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे, ये शिफ्ट भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने जब हाइड्रोजन शिफ्ट कराया तो पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है, और ये ड्यूटेरियम का प्लस आई ज्यादा होता है कंपेयर टू प्लस आई ऑफ हाइड्रोजन, तो ये वाला कार्बोकेटायन आपका मोर स्टेबल होगा। तो आपको ये इमेजिनेशन करना है और आपको बनाना भी है कि अगर मैं हाइड्रोजन शिफ्ट कराऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज है कि यहाँ पर आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कैसे हो रहा है, CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और ड्यूटेरियम का क्या लग रहा है प्लस आई, तो ड्यूटेरियम का प्लस आई ज्यादा होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन के प्लस आई से। तो आपको ऐसे केस स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये वाला कार्बोकेटायन आपका क्या हो जाएगा मोर स्टेबल होगा, जबकि ये वाला कार्बोकेटायन क्या होगा आपका लेस स्टेबल बनेगा। इसमें आप 1,2 ड्यूटेरियम शिफ्ट करा रहे हो, ये लेस स्टेबल है जबकि ये मोर स्टेबल है, तो आपको शिफ्ट हमेशा कौन सा कराना है मोर स्टेबल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शिफ्ट कराना है, तो यहाँ पे तीनों ग्रुप आपके क्या एल्काइल ग्रुप ही हैं, Ct3 CH3 CD3 तीनों क्या आपके एल्काइल ग्रुप है, तीनों में से आप किसको शिफ्ट कराओगे। अब आपको पता है कि जब आप शिफ्ट कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा यहाँ पर आएगा, ये आपकी क्या अल्फा पोजीशन पे लगे हुए 3 ग्रुप है, 3 एल्काइल ग्रुप, तो आप किसको शिफ्ट कराओगे कि आपको कार्बोकेटायन बने वो मोर स्टेबल बने। तो आपने पहला शिफ्ट कौन सा कराया 1,2 Ct3 शिफ्ट कराया, 1,2 नहीं कि आपने Ct3 को शिफ्ट कराया। ठीक है, तो Ct3 आपका क्या लग गया यहाँ पे लग गया, यहाँ पे आपका क्या बचा CH3 और CD3। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे 0 थे, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, ये अल्फा ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 8, यानी कि रीअरेंजमेंट तो होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो अब ये वाला जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो किससे स्टेबल है, CD3 का हाइपर कॉन्जुगेशन और CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन से तो स्टेबल हो रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट कार्बोकेटायन आपका कहां बन रहा है यहाँ पर,
तो इस वाले कार्बोकेटायन को मोर स्टेबल कौन करेगा? जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा होता है? CH3 का, CD3 का और फिर CT3 का। तो आपको किसका शिफ्ट करा? तो आप किसको शिफ्ट, जो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा था, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसको लेस स्टेबल कौन कर रहा है? CT3 कर रहा है। यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बनता और ये CT3 ग्रुप लगा है यहाँ पे, तो CT3 इस कार्बोकेटायन को क्या कर रहा है? लेस स्टेबल कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? CT3 को शिफ्ट करा हमने। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा माइग्रेटिंग ग्रुप है तो आपको उस ग्रुप को माइग्रेट करना है जो उस कार्बोकेटायन को लेस स्टेबल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे CT3, CH3 और CD3 में प्लस एस इसका ज्यादा लगा था, CH3 का, CD3 का और CT3 का। यानी कि CT3 वाला जो CT3 है वो बनने वाले कार्बोकेटायन को कम स्टेबल कर रहा था, इसलिए हमने उसको आगे शिफ्ट करा दिया। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में देखें तो आपको क्या करना है? आपको उस ग्रुप को शिफ्ट कराना है जो आपके उस कार्बोकेटायन को लेस स्टेबल कर रहा है। समझ में आ रहा है चीज कि आपको नया कार्बोकेटायन बनाना है, तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल किससे हो रहा है? CH3 से ज्यादा स्टेबल होगा, CD3 से होगा या CT3 से होगा। जिससे वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है उन ग्रुप को थोड़ी ना हटाएंगे कि भाई CH3, CD3 और CT3 में से हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 का ज्यादा लगता है, तो CH3 ग्रुप तो जो नया बनेगा कार्बोकेटायन उसको ज्यादा स्टेबल कर रहा है, फिर CD3 भी उसको ज्यादा स्टेबल कर रहा है, बट CT3 दोनों के कंपेरिजन में कम स्टेबल कर रहा है, इसलिए हमने CT3 को आगे शिफ्ट कराया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ठीक है, ये आपका ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। अब ऑब्वियस सी बात है, अब आपको यहाँ पे CD3, CH3 और हाइड्रोजन, अब यहाँ पे आप 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कराओगे या 1,2 एल्काइल शिफ्ट कराओगे वो देखना है। तो आप देखो भाई ये क्या आपकी अल्फा पोजीशन पे लगे हुए ग्रुप की तो आपको शिफ्ट करोगे, अल्फा कार्बन पे लगे हुए ग्रुप की तो यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब आप एज्यूम करोगे यहाँ पे मेरा कार्बोकेटायन बनता है तो उस कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? CH3 स्टेबल करेगा अपने हाइपर कॉन्जुगेशन से। CD3 का भी क्या लगेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। लेकिन हाइड्रोजन का तो क्या लग रहा है? ओनली प्लस आई लग रहा है। तो सबसे कम स्टेबल कौन कर रहा है इस कार्बोकेटायन को? हाइड्रोजन स्टेबल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का शिफ्ट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो ग्रुप बनेगा यहाँ पे क्या आ गया? प्लस आ गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके? 9, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे आपके? 1। ठीक है, तो आपने देखा कि जब आपको अगर क्या कहते हैं हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप दोनों साथ में दे रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका नया बनने वाला कार्बोकेटायन है वो किससे ज्यादा स्टेबल हो रहा है? CH3 और CD3 का तो प्लस H लग रहा है, तो इसका जो बनने वाला कार्बोकेटायन होगा उसको तो ये ज्यादा स्टेबल कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन का तो यहाँ पे क्या लग रहा था? प्लस आई, यानी कि हाइड्रोजन इसको कम स्टेबल करेगा, इसलिए हम हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बट आगे और एग्जांपल करते हैं जिससे और आपको क्लियर माइंड में सेट हो जाएगा कि आपको कैसे रीअरेंजमेंट कराना है। तो ये कुछ एग्जांपल है जहां पर आपको रीअरेंजमेंट कराना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखें। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटायन इसके रेस्पेक्ट में एक अल्फा ये है और एक अल्फा ये है, तो आपको ये सोचना है कि आपका कौन सा शिफ्ट करा है। कार्बोकेटायन अगर इस वाले कार्बन पे लेकर आओगे तो जो ये कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ पे शिफ्ट करा रहे हो तो ये वाला कार्बोकेटायन स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो अगर स्टार्टिंग में आपको समझना है तो दोनों तरफ से कराओ। अगर यहाँ पे क्या लगा हुआ, इस अल्फा कार्बन पे एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, आप क्या करा रहे हो? आपने 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कराया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो बनने वाला कार्बोकेटायन बना आपको क्या बना? बेंजीन कार्बोकेटायन बन गया। अगर आप इस रिंग को शिफ्ट करा देते यहाँ पे तो बनने वाला कार्बोकेटायन आपका बेंजीन कार्बोकेटायन नहीं बनता। अगर आप इस रिंग को शिफ्ट कराते हैं यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे आता है, ये रिंग यहाँ पे शिफ्ट हो जाती, तो ये वाला कार्बोकेटायन ओनली आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होता है। लेकिन जैसे आपने 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कराया तो जो ये वाला कार्बोकेटायन बना हुआ क्या बन रहा है? आपका बेंजीन कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह आप इस वाले हाइड्रोजन का शिफ्ट कराते हैं, अगर आप इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कराते हैं यहाँ पे, मिथाइल तो शिफ्ट होते नहीं क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो मिथाइल ग्रुप ज्यादा उसको स्टेबल करते हैं। अगर आप यहाँ से 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कराते हैं तो ये वाला जो आपका कार्बोकेटायन बना है आपका, ठीक है, ये वाला कार्बोकेटायन बनता है आपका,
वो ओनली हाइपरकॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 आते हैं जो कि हाइपरकॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है, जबकि ये वाला कार्बोकेटायन आपका बेंजेलिक कार्बोकेटायन रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है? रेजोनेंस वाला कार्बोकेटायन। तो आपका 1 to हाइड्रेट शिफ्ट कहां पर होगा? 1 to हाइड्रेट शिफ्ट आपका इस वाले हाइड्रोजन का होगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसका 1 to हाइड्रेट शिफ्ट होगा। तो समझ में आ गया आपको? शिफ्ट कौन सा कराना है आपको? यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन आपका यहाँ पे शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें, ये वाला आपको कार्बोकेटायन बना है, वो भी कौन सा कार्बोकेटायन है? यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपका कार्बोकेटायन क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसके रेस्पेक्ट में आपकी अल्फा पोजीशन कौन सी है? एक अल्फा ये है और एक अल्फा ये है। इस अल्फा पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा यहाँ पे शिफ्ट कराओगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर इसको आप यहाँ शिफ्ट कराते हो पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ शिफ्ट कराओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। लेकिन अगर आप इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा? यहाँ पर। तो ये वाला कार्बोकेटायन आपका क्या बन गया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं? 3 ये होते हैं और 7 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो आपको शिफ्ट कौन सा होगा? आपको यहाँ पे शिफ्ट कराना था कार्बोकेटायन को। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है? आपको अल्फा पोजीशन आइडेंटिफाई करनी कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में। अल्फा पोजीशन मार्क करो, उन अल्फा पोजीशन पर तो आपको पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आपको उस ग्रुप को शिफ्ट कराना है। शिफ्ट कराने के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा आपको मोर स्टेबल बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल था और एक हाइड्रोजन था, तो किसका शिफ्ट कराएंगे? हाइड्रोजन का शिफ्ट कराएंगे, क्योंकि मिथाइल होगा वो बनने वाले कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबल करेगा कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए हमने क्या करा है? हाइड्रोजन शिफ्ट कराया। इसी तरह आप यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज इसमें कहाँ? यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप इस कार्बोकेटायन को इसके रेस्पेक्ट में अल्फा ये और एक ये अल्फा ये, तो कार्बोकेटायन या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा। अगर कार्बोकेटायन यहाँ पर आता है तो कौन सा शिफ्ट होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो बनने वाला कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा आपका। तो ये वाला कार्बोकेटायन कौन सा बना आपका? नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से स्टेबल हो रहा है। तो ये वाला कार्बोकेटायन आपका क्या बन गया? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। अगर आप कार्बोकेटायन को यहाँ पे शिफ्ट कराते हैं तो ये वाला आपका कार्बोकेटायन कौन सा बनता? बेंजेलिक कार्बोकेटायन बनता। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन का ये इधर शिफ्ट कराते हैं हाइड्रोजन को तो कार्बोकेटायन यहाँ पे बनता है जो कि ये बेंजेलिक बनता। अगर इस हाइड्रोजन का शिफ्ट यहाँ पे कराते हो तो ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बनता। तो मोर स्टेबल कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन आपका मोर स्टेबल होता है। यानी कि आपका हाइड्रेट शिफ्ट कहां पर होगा? यहाँ पर होगा, यानी कि कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा आगे बनने वाला। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको जो अल्फा पोजीशन है, सबसे पहले अल्फा पोजीशन लिख दो कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में, और पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा? दोनों में से किसी एक अल्फा पे आएगा, तो आपको उस अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करना है जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देगी। ठीक है, उस पर हाइड्रोजन मिथाइल या ग्रुप लगे हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कौन। नेक्स्ट इसकी बात करें, अब आपकी कार्बोकेटायन रेसिप में अल्फा ये एक और एक अल्फा ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो शिफ्ट होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आपका कार्बोकेटायन जब यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ पर जाएगा तो कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा और एक कार्बोकेटायन आपको यहाँ बनेगा। दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है? ये आपको सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बन रहा है, जबकि ये हाइड्रोकॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो मोर स्टेबल कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन, यानी कि आपको पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आपके अल्फा, ये भी अल्फा। शिफ्ट कौन सा होगा? 1 to हाइड्रेट शिफ्ट ही होगा दोनों के अंदर, क्योंकि मिथाइल ग्रुप तो बनने वाले कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबल करेगा। तो अगर कार्बोकेटायन आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? दोनों जगह आपके जो कार्बोकेटायन बन रहे हैं, यहाँ पे भी आपका जो नया कार्बोकेटायन बन रहा है वो भी 3 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है आपका कार्बोकेटायन, वो भी क्या है? 3 डिग्री है। बट यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने बनेंगे? 2 2 4 6, जबकि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने बनेंगे? 7। तो आपका कार्बोकेटायन कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ पर शिफ्ट होगा, यानी कि ये वाला हाइड्रेट शिफ्ट मोर स्टेबल होगा, ये वाला जो कार्बोकेटायन होगा वो मोर स्टेबल होगा। इसी तरह यहाँ पर देखें, आपका जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल कहाँ पे बनेगा? ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन। तो कार्बोकेटायन अगर यहाँ पर आता है तो ये कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा आपका? मिसलिनियस कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन शिफ्ट यहाँ पे होता है, यानी कि हाइड्रेट शिफ्ट यहाँ पर होता है, तो कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा।
ये वाला कार्बोकेटाइन आपका कौन सा बन रहा है, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन बन रहा है। जबकि अगर यहाँ पे आप इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये आपका कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। तो हाइड्रोजन शिफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, और कार्बोकेटाइन आपका यहाँ अरेंजमेंट होकर बनेगा। इसी तरह यहाँ पे देखें तो एक अल्फा ए और एक अल्फा ए, इस अल्फा पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कराओगे तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। तो ये कार्बोकेटाइन आपको कौन सा बन गया, एरोमेटिक सिटी आ गई कंपाउंड के अंदर, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन गया। जबकि अगर इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कराते और कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनता तो ये ओनली बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता। तो मोर स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। तो शिफ्ट कहाँ पे होता है आपका, यहाँ पर होता, ठीक है। तो आपको इस तरह से पहचानना है कि कार्बोकेटाइन जो आप रिअरेंजमेंट करा रहे हो तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे बन रहा है, जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा रिअरेंजमेंट उस साइड से होगा, वहां कहीं हाइड्रोजन या मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा आपका, ठीक है। इसी तरह आप इसमें देखें तो ये अल्फा आपकी, ये अल्फा, तो यहाँ पे भी जो आपका कार्बोकेटाइन अगर यहाँ आता है तो ये भी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये भी आपका क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन के अंदर एक नाइट्रोजन वाला बन रहा है, एक ऑक्सीजन वाला बन रहा है। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, नाइट्रोजन वाला, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पे इजीली अवेलेबल रहेंगे उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए। इसी तरह आप ये वाला कर सकते हो, इसमें से कौन सा शिफ्ट करेगा, ये अल्फा, ये अल्फा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कौन सा CH3 और CD3 में से कौन शिफ्ट करेगा, CD3 शिफ्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि CD3 का प्लस H कम होता है कंपेयर टू CH3 से। तो आपका कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, इसका यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे रिअरेंजमेंट होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है उससे आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज नहीं हो रहे बल्कि डिक्रीज होंगे। अगर आप इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे लेके आते हो, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके डिक्रीज हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे शिफ्ट कराओगे तो आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी कि यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन है, ठीक है, अब ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे एक ड्यूटेरियम लगा हुआ और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, कौन शिफ्ट होगा, ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। तो 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, क्या बनेगा आपका यहाँ पे CH3, CD3, CT3, ड्यूटेरियम प्लस CH3, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ड्यूटेरियम के प्लस आई से ज्यादा स्टेबल हो रहा है। प्लस आई हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का प्लस आई ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो बनने वाले कार्बोकेटाइन को ड्यूटेरियम ज्यादा स्टेबल करेगा कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या ये आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल बना है अभी भी, यहाँ पे आपके अभी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, ये अल्फा और ये अल्फा, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए, इंक्रीज हो गया, यानी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है। तो इसमें भी आगे रिअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, और तो अब आगे ये आपकी अल्फा पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली अल्फा पोजीशन है, ठीक है। अब CD3, CT3 और CH3 में से कौन रिअरेंजमेंट होगा, मतलब कौन शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे शिफ्ट किसका होगा, 1,2 CT3 का शिफ्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है उसको CH3 और CD3 ज्यादा स्टेबल करेंगे। तो बनने वाला कार्बोकेटाइन आपको क्या बनेगा, ये, तो ये वाला कार्बोकेटाइन CH3 और CD3 के हाइड्रोकॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहे हैं, और हाइड्रोकॉन्जुगेशन ज्यादा किसका होता है, CH3 का, CD3 का, फिर CT3 का होता है। शिफ्ट कौन करेगा यहाँ पे, CT3 शिफ्ट करेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर एक से ज्यादा माइग्रेटिंग ग्रुप है तो आपको उस ग्रुप का माइग्रेशन कराना है जो बनने वाले कार्बोकेटाइन को लेस स्टेबल कर रहा है, कम स्टेबल कर रहा है, ठीक है। जो बनने वाले कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं उन ग्रुप को तो आपको वहीं पर रखना है, जो कम स्टेबल करेगा उसको आगे शिफ्ट करना है। तो CH3 और CD3 और CT3, तो आप ये भी देखो कि जो आपको बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो कैसे स्टेबल हो रहा है, जो ग्रुप लगे हुए हैं उनका कौन से इफेक्ट से वो स्टेबल हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना रहे हो आप तो इनपे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पे वो CH3, CT3 और CD3 के हाइड्रोकॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा, और जिसका हाइड्रोकॉन्जुगेशन ज्यादा है वो उस बनने वाले कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल करेगा, जो इसको कम स्टेबल कर रहा है आपको उसको माइग्रेट कराना है, ठीक है। और आपको माइग्रेशन तब तक कराते रहना है जब तक कि आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं मिल जाए। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 और 7, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा और ये अल्फा,
तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 से 3 से 7 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो आप रीअरेंजमेंट करा रहे हो वो एकदम सही जा रहा है। और इससे आगे पॉसिबल नहीं है रीअरेंजमेंट, तो आगे रीअरेंजमेंट होगा नहीं। अब इस नीचे वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो आपको रीअरेंजमेंट तब तक कराते रहना है जब तक कि आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं मिल जाए। जहां पे आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाएगा वहां पे आपको रीअरेंजमेंट स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, ये आपके अल्फा पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप लगा हुआ है, तो आप किसका शिफ्ट करोगे, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट का। अभी ये वाला आपके कार्बोकेटायन पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। जब आप इसको शिफ्ट कराओगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अभी 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, यहाँ पे क्या बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, यानी कि जो रीअरेंजमेंट कराया वो बिल्कुल सही है। अब आगे इसमें पॉसिबिलिटी है कि नहीं रीअरेंजमेंट की, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये इसकी अल्फा पोजीशन हो गई, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा यहाँ पे, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा आपका, ये आपका कार्बोकेटायन बन गया। यानी कि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, यहाँ पे क्या बन गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, ये अल्फा और ये अल्फा कितने हो गए यहाँ पे 7। तो ये आपका आपने इसमें रीअरेंजमेंट कराया तो ये बना, इसमें भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, यानी कि रीअरेंजमेंट आपका सही जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका रीअरेंजमेंट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप उसमें चेक करो कि आपका जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो पिछले वाले से मोर स्टेबल है कि नहीं है। वो स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे कि वो एरोमेटिक बन रहा है कि मिसलेनियस बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है, रेजोनेंस हो रहा है या हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। इसमें भी आगे पॉसिबिलिटी है क्या हाइड्रोजन शिफ्ट कराने की। इस अल्फा पे क्या लगा हुआ हाइड्रोजन, ये आप शिफ्ट कराओगे 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, ठीक है। तो आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन गया कार्बोकेटायन, और ये वाला कार्बोकेटायन आपका क्या बन गया, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन गया। आगे पॉसिबिलिटी थी शिफ्ट होने की, क्यों, क्योंकि जो आगे जो आपका कार्बोकेटायन बन रहा था वो कौन सा बन रहा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। आप शिफ्ट करा के देख लो, अगर स्टेबल बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा, स्टेबल नहीं हो रहा है, अगर मोर स्टेबल नहीं बन रहा है तो वो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो कार्बोकेटायन बना है वो क्या बन गया, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, जो कि मोर स्टेबल है इन सब से। तो आपकी स्टार्टिंग स्ट्रक्चर ये थी, इसमें आपने शिफ्ट कराते गए तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर क्या बन गया आपकी ये। तो जो आगे आपकी जो रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ आके जुड़ेगा, न कि यहाँ पर। तो जब भी आपको कार्बोकेटायन बन रहा है आपको वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक का, जहां पे भी आपको कार्बोकेटायन बन रहा है वहां पे आपको रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखनी है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जब तक पॉसिबल है रीअरेंजमेंट, जब तक कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन जाता तब तक आपको रीअरेंजमेंट कराना है। जब आपका रीअरेंजमेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद ही उस पर आगे की रिएक्शन होगी, ठीक है। ठीक है, अभी आगे रीअरेंजमेंट का और भी बाकी पार्ट है वो आगे वाले वीडियो में आएगा।